गाइस मैं रुखसार हसन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं वीडियो के। हम वीडियो टाइटल है 9 साल के इंडियन बच्चे ने पाकिस्तान को हिला डाला। तो देखते हैं पहले किस तरह हिला डाला, झंझोड़ा क्या किया, किस तरह देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है 9 years old इंडियन स्टूडेंट रिएक्शन ऑन चंद्रयान 3। तो भाई वो बच्चा बड़ा वायरल हो रहा है। चलिए देखते हैं कि सना अमजद के इस वीडियो में उस बच्चे की बातों पर पाकिस्तानी लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं। पता होगा कि हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद के साउथ पोल में लैंड कर गया है। उनका चंद्रयान 3 मिशन, इंडिया की इस कामयाबी पर, इस मिशन पर इंडिया के एक 9 साल के स्टूडेंट ने अपनी राय का इजहार किया, अपने जज्बात शेयर किए हैं। मैं चाह रही हूँ छोटा सा क्लिप है वो आप देखें और उसके बाद मैं आपकी जो है राय जानना चाहूँगी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपको चंद्रयान 3 के बारे में? पहले अपना नाम बताओ, ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते? मैं आई एम वंशदीप फ्रॉम स्कूल नोएडा। आई स्टडी इन 5F। ओके 5। क्या क्या पता है आपको चंद्रयान 3 के बारे में? चंद्रयान 3 के बारे में मेरे को ये पता है कि लैंडर का नाम ऑफ चंद्रयान 3 इज विक्रम, बेस्ड ऑन द फाउंडर ऑफ विक्रम ऑफ इसरो, विक्रम साराभाई। ओह माय गॉड, वेरी इंप्रेसिव। And the rover's name is Pragyan because we have unlocked a new level of knowledge and science. Okay. And India is the first country to land on South Pole safely and to do soft landing on Moon. And soft landing on Moon is more tougher than Mars because Moon's South Pole has 33% more craters than Mars. ओह माय गॉड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे याद कराई मम्मी पापा ने? जब से लॉन्च हुआ था मैम, 2-3 दिन से तो मैम नहीं हो पाया। फिर मैम मेरे को पता चला देयर इज अ न्यू रॉकेट लॉन्च। फिर आई स्टार्टेड सीइंग ऑल द लाइव वीडियोस एंड ऑल द वीडियोस दैट कम ऑन यूट्यूब एंड देन द नॉलेज ऑटोमेटिकली केम। अच्छा, तो कब लॉन्च? And ma'am, this is my interest area also, space exploration. I have also been giving control on the Lunar 25 of Russia. ओह, लूनर 25 को भी आप फॉलो कर रहे थे? Yes मैम। तो और जब- आर्टेमिस को भी मैम मैंने फॉलो किया था, नासा के। माय गॉड, इतनी कम एज में मतलब इतना इंटरेस्ट कैसे डेवलप? ये है इंडिया, ये है इंडिया, और ये हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ये हम भरते हैं। हम आपकी तरह नहीं हैं जो नफरत भरते हैं अपनी किताबों के जरिए, टेक्स्ट बुक के जरिए। हमारी टेक्स्ट बुक में नफरतें नहीं हैं। इसीलिए आज ये बच्चा देखिए, 9 साल का बच्चा, 9 years, और उसको नासा के आर्टेमिस मिशन के बारे में पता है, उसको रशिया के लूनर मिशन के बारे में पता है, इंडिया के मिशन के बारे में पता ही है, और इसका स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत इंटरेस्ट है। क्यों जगा ये? क्योंकि हमने ऐसे काम किए। ये फर्क है इंडिया और पाकिस्तान के बच्चों। डेवलप हुआ मतलब क्यों इंटरेस्ट आया? मेरे को एक चीज़ तो मैम मेरे को अपने पापा से आई है। पापा को भी स्पेस और साइंस में बहुत इंटरेस्ट है मेरे। और सेकेंडली मेरे को साइंस के साथ साथ स्पेस में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है बिकॉज ऑफ रॉकेट, सैटेलाइट्स, इन सब के बारे में। एंड मैम दी बेस जिसकी वजह से मैम मेरे को इंटरेस्ट है तो वो मंगल मिशन वाला मैम, जो मिशन मंगल मूवी है मैम। ओ, मिशन मंगल मूवी देख के, और पापा का भी क्योंकि इंटरेस्ट है तो घर पे बातें होती होंगी। तो अच्छा, ये तो 14 जुलाई को चंद्रयान निकला था और आज 23 अगस्त है। क्या डेली अपडेट्स फॉलो करते थे कि क्या हो रहा है, क्या नया अपडेट आ रहा है? शुरुआत के 2 दिन और मैम कुछ दिनों तो मम्मी ने अलाउ नहीं किया कि पढ़ो यार, कितने दिन फॉलो करोगे, पर मैम ऑलमोस्ट डेली मैम। तो कैसे करते थे? यूट्यूब पे या फिर टीवी पे या न्यूज़पेपर से? कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन? मैम न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग आई यूज्ड टू वेक अप 15 to 20 minutes before to read the newspaper and I used to search on Google also what I saw on YouTube. It is correct. फैक्ट चेकिंग। आप समझे कि जो इसने देखा यूट्यूब पे या जो न्यूज में बताया गया, क्या वो सही है? बच्चे ने फैक्ट चेक किया गूगल पे सर्च करके। आप समझ रहे हैं मैं क्यों कहता हूं कि हमारी जनरेशन या हमारी आने वाली जनरेशन क्यों एडवांस होती जा रही है? क्योंकि हम अपने बच्चों में इस तरह की शिक्षा देते हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि जो देखो सुनो उस पर पहली बार में विश्वास मत करो, उसके बारे में रिसर्च करो, पढ़ाई करो और पढ़ो। आप देखिए उसका नतीजा। यह है हमारा बच्चों को पालने का तरीका, बच्चों को ग्रो कराने का तरीका।
बाकी आपका तो आप जानते ही हैं। आपकी एज कितनी है वंश? 9 इयर्स। सर क्या कहेंगे, ये है भारत का फ्यूचर, ये है भारत की एजुकेशन जो आपने देखी कि 9 साल का बच्चा कैसे फर इंग्लिश बोल रहा है और उसने बताया कि उसको किस तरह से साइंस में इंटरेस्ट है और वो किस तरह से हर मून मिशन को, स्पेस मिशन को जो है वो फॉलो करता है। क्या कहेंगे सर, मेरे तो कह लें कि अल्फाज ही ख़त्म हो गए इस बच्चे की बातें सुनने के बाद। जी माशाल्लाह अच्छी बात है। और बच्चे से यहाँ से आप देख लें कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको एजुकेशन कैसी मिल रही है। हमारा जो मुल्क है वो बहुत ज़्यादा पीछे है, उनके बच्चों को इतनी एजुकेशन मिल चुकी है कि वो उसके ऊपर पूरी डिबेट कर सकते हैं। हम तो अभी आपको अपने से बाहर नहीं आ रहे, तो हम आपको क्या बताएं कि हमारा मुल्क चांद पे नहीं पहुंचा। माशाल्लाह अच्छी बात है, इंडिया अगर चांद पे पहुंच गया तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मुल्क भी जाए और तरक्की करे, लेकिन हमारे जो मुल्की हालात जो हैं वो इस टाइम हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो अपने यानी कि हम पेट्रोल पे, बिजली पे इससे ही नहीं बाहर आ रहे, तो हम चांद पे चले जाएं या आसमान पे चले जाएं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर आप ये देखें कि एक छोटे से 9 साल के बच्चे ने हमें वो बातें बताई हैं जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों को भी नहीं पता होंगी। उसने कहा कि मैं स्पेस साइंस में इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं उनके तमाम चैनल्स को, उनकी चीज़ों को फॉलो करता हूँ। तो आप देखें कि एजुकेशन के मयार का कितना फ़र्क है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जाहिर सी बात है, तभी तो वो चांद पे हैं और हम यहाँ पे ज़मीन पे हैं। यही फ़र्क होता है ना कि जो एजुकेशन, जो मुल्क अपने बच्चों के ऊपर काम करता है, हमारी गवर्नमेंट अगर अपने बच्चों पे काम करे तो हमारे बच्चे भी ये बात सारी उनको पता हो, चांद पे कैसे जाना है, कैसे हमारा मुल्क ने कौन कौन सी तरक्की की है। उनको यही नहीं पता, अभी तक एजुकेशन इतना एजुकेट किया ही नहीं गया, क्योंकि वो जो उनके माँ बाप है वो अपने मसलों से ही नहीं बाहर आते, तो वो एजुकेशन कैसे उनको मिलेगी जब तक गवर्नमेंट उसमें अपना पूरा हिस्सा नहीं डालेगी। सर आपको लगता है कि पाकिस्तान के बच्चों को पता होगा स्पेस साइंस क्या है, या अगर हम बात करें हमारी स्पेस एजेंसी, उसका नाम भी पता होगा पाकिस्तान के बच्चों को, अगर हम यहाँ पे किसी से पकड़ के बात करें तो? मैं आपको बताऊं, मुझे खुद को भी नहीं पता, क्योंकि ये जाहिर सी बात है ना। मैं आपको सबसे पहली बात ये की है कि इंसान को पता तब चलता है कि जब आपका मुल्क, अपना घर, अपना सिस्टम ठीक चल रहा हो। हम अपने सिस्टम से ही नहीं बाहर आ रहे, तो हम पाकिस्तान चांद पे जाना तो चाहिए। जो टेक्नोलॉजी दुनिया में आ रही है उनको यूज़ करना चाहिए। दूसरा वो नासा है, उनकी तो मेरा ख्याल नासा है इंडिया की, तो उनका पता है, हमें अपना नहीं पता, क्योंकि ये भी मीडिया के थ्रू हमें पता चला है, क्योंकि हम उनको देखते हैं। उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी। नासा अमेरिकन है स्पेस एजेंसी, हमारी स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ISRO। है, उनके काम बहुत अच्छा है, उनकी गवर्नमेंट सपोर्टिव है। आपकी जो मिडिल क्लास है, लो क्लास है, उनको सपोर्ट करती है, तो जाहिर सी बात है वो तरक्की करेंगे। हम तब तरक्की करेंगे जब हमें गवर्नमेंट रिलीज देगी। हमें गवर्नमेंट रिलीज ही नहीं देती तो हम तरक्की कैसे करेंगे? आप पाकिस्तान के एजुकेशन के निज़ाम से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल भी नहीं। जाहिर सी बात है, एजुकेशन हो, उनका लेवल देखे और हमारा लेवल देखे। हमारा 1 साल के बच्चे को पूछे, वो कहेंगे फलानी पार्क में बड़े अच्छे झूले लगे हुए हैं। वो आज मैंने पापा, टिकटॉक का पता होगा उन्हें, स्नैपचैट का पता होगा उन्हें, पबजी का पता होगा। बिल्कुल, यही चीज़ें हैं ना, सोशल मीडिया जी, पबजी ऐसे है, उसमें ऐसे कपड़े खरीदने हैं, उसमें ऐसे करना है, फलाना करना है, ढमकाना करना है। ये एजुकेटेड बच्चे ये हैं जो साइंस को फॉलो करें। हमारे बच्चे पबजी को, ये ड्रामों को, ये दूसरी चीज़ों को, ये गेमों को, कौन सी गेम लॉन्च होने वाली है, कौन सी नहीं, उनको इनमें इंटरेस्ट है। हम एजुकेट ही नहीं किया गया। गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया कि जिसमें उनको इस चीज़ की भी नॉलेज मिले कि हमारा मुल्क कहाँ तरक्की कर रहा है। हम तो तरक्की कर ही नहीं रहे, हम तो बल्कि पीछे आए जा रहे हैं। हमें तो चाहिए कि हम जैसे उनके बच्चों को फैसिलिटीज़ है कि जो बच्चा जहाँ पे उसका शौक़ है, यानी कि इस चीज़ का उसे शौक़ है, वो उसमें उसको पूरा थ्रू आउट उसको देते हैं, यानी कि उसको पूरा सिस्टम बना के देते हैं। हमारे पास तो हम अपने काम से, बिजलियों के बिलों से या पेट्रोल से, हम इन चीज़ों से बाहर आएंगे तो हम एजुकेट होंगे ना। हम तो एजुकेट हो ही नहीं सकते ऐसे। क्या कहेंगे सर, ये छोटा सा बच्चा है, उसने चंद्रयान 3 के बारे में ऐसे इन्फॉर्मेशन दी है जो शायद पाकिस्तान के किसी भी PhD होल्डर को ना पता हो। देखिए एक्चुअली इसमें ये है ना, देखें उन्होंने काफ़ी दिनों से उन्होंने जो रॉकेट चांद पे भेजा था वो उस बारे में इंफॉर्मेशन देते होंगे अपनी पब्लिक को। फिर वो जो ज़हीन बच्चे जिनका IQ लेवल हाई होता है वो उसको करते होंगे फॉलो, और वो अपनी आउटपुट देते होंगे इसके बारे में। सर छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। उसने बोला कि मैं बड़ा होके स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ
और मैं भी बड़े बड़े मिशन लॉन्च करना चाहता हूँ। मतलब एक छोटे से दिमाग में आप देखें कि कितनी बड़ी बड़ी सोचें हैं और फिर इंडिया तरक्की क्यों ना करे। देखिए ये बेसिकली आप देखें ना, एक बच्चे को आप जो माहौल प्रोवाइड करेंगे घर पे, आप वो उसका वो जो है ना फिजिकली लाइफ में बहुत असर होगा। आप इंडिया देखें, आप इख्तलाफ हमारा उनसे हो सकता है कि हमें एक शुरू में ही हमारे जो जब से मुल्क बने आपस में हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं रहे, लेकिन जिस चीज़ में आप देखें उनकी इकानमी को देखें, उनका एजुकेशन लेवल देखें, उसमें वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं। लास्ट टाइम आपने उनका जो पीएम है मोदी, उनका भी बयान सुना होगा, उन्होंने कहा पाकिस्तान को छोड़ो, हमने दुनिया का मुकाबला करना है। वो अब इस चीज़ से आगे निकल गए हैं। अब हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं उनको भी चाहिए कोई ऐसी इन्वायरमेंट पैदा करें। ये नहीं आज करेंगे तो कोई एक दिन में हो जाएगा। वो बैठें, कोई इन्वायरमेंट पैदा करें, बच्चों को कोई माहौल प्रोवाइड करें, कोई एजुकेशन सिस्टम एक लाएं और सारा फोकस इस पे करें कि हमने अपनी कौम को उठाना है। अब उन्होंने देखे एक फोकस किया था 2004-05 में, जब मनमोहन सिंह उनका वज़ीर आज़म था, वो इकानमी को एक डगर पे लेके गए हैं। आज वो दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकानमी बन रहा है। हम उनसे देखें, आप एक घर है हमारे मोहल्ले में, कोई 10 घर हैं, जिस घर में ज़्यादा खुशहाली होगी उन लोगों की ज़्यादा इज्जत होगी। जो लोग जिनमें खुशहाली नहीं होगी उनको उनकी कम इज्जत होगी। इसीलिए अभी ये कंट्री लेवल में जब तक हम खुद मुख्तार नहीं होंगे, अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे। कैसे लॉजिक देते हो सर आप? भूटान नाम की कंट्री के बारे में आपने सुना है? छोटी सी कंट्री है ना, उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है ना, उसके यहाँ कुछ बहुत बड़ा कुछ हाई फाई कुछ है, लेकिन पता है वो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। बड़े खुश रहते हैं लोग वहां पे, और भूटान के लोगों की बड़ी इज्जत की जाती है। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में भूटान के लोगों की बड़ी इज्जत है। क्यों है? ये जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे वाले हों आप तभी आपको इज्जत मिलेगी, आप बहुत पावरफुल हो तभी आपको इज्जत मिलेगी। पावरफुल तो बहुत चाइना भी है, पावरफुल चाइना के पास पैसे भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चाइना की भी इज्जत नहीं है जितनी भूटान की है। जितनी इज्जत दुनिया में भूटान वालों की है ना, उतनी चाइनीजों की नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इज्जत पावर और पैसे से नहीं खरीदी जाती, और इज्जत के लिए आपके पास पावर और पैसा होना जरूरी नहीं है। इज्जत आपके व्यवहार से, आपकी बातों से, आपकी सोच से, आपकी नीयत से तय होती है, और इज्जत कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती। पाकिस्तान के लोग इज्जत खरीदना चाहते हैं, पैसे भी नहीं है कि खरीद लें, और वो बिकती भी नहीं। ये फर्क है। तो ये मत कहिए कि जी जो घर ज्यादा खुशहाल होगा, चलेगी भी उसकी, लोग उसकी इज्जत ज्यादा करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। उस वक्त तक हम इंडिया का ना इकानमी में ना एजुकेशन में, जिस मुल्क की इकानमी अच्छी होगी, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, चाहे वो इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, मे भी पाकिस्तान हो, वही मुल्क आगे जाएगा। सर अब आप देखें कि छोटा सा बच्चा है, उसने कहा है कि मेरा इंटरेस्ट है इसमें, साइंस में, इसलिए मैं साइंस को खुद से पढ़ता हूँ। मुझे ये किसी ने नहीं बताया, जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ये मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं इसको शुरू से फॉलो कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, मैं हर चीज़ पे नज़र रखता हूँ। आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दें, वो क्या देखते हैं आपको पता है? पबजी खोलेंगे, टिकटॉक खोलेंगे, स्नैपचैट खोलेंगे। कोई एक मुझे बताएं कि एजुकेशनल साइट खोलकर आपको बैठा हुआ बच्चा कभी नज़र आएगा? और वो भी 9 साल का। सर 9 साल के बच्चे की उम्र ही क्या होती है? नहीं देखिए, अगर कोई भी है, ये इंडिया में नहीं है, इसका ये मतलब अगर वो बच्चा पढ़ रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो इंडिया का या पाकिस्तान। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में फ़र्ज़ करें 30 करोड़ बच्चे हैं और वो सारे साइंस पे जाना चाहते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं। पाकिस्तान में भी ज़्यादा हम लोग बच्चों को कार्टून देखने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं, लेकिन वो बच्चों को एक ज़हन ब्रेन वाश करना चाहिए, उनको अच्छी तरफ लाना चाहिए ताकि वो बड़ा होकर उसके काम आए। अगर वो कोई बच्चा इंडिया में अगर ऐसा सोच रहा है तो उसको अप्रिशिएट करे, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि पूरा इंडिया इस तरफ लग गया। लेकिन हाँ, वो बच्चों को एक तालीम का निज़ाम अच्छा दे रहे हैं। सर जी नहीं लग गया, बात सही है, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव कामों में लगते हैं बच्चे हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बच्चे, मैं खुद अपने बच्चे को कहता हूं कि तुम गेम खेलो, मैं कहता हूं, क्योंकि गेम खेलना भी जरूरी है किसी एक हद तक। लेकिन ये नहीं कि मैं गेम का कह दूं कि एडिक्ट बन जाओ, नहीं। गेम खेलने से दिमाग में फैसला लेने की जो उसमें गेम्स में ना बहुत जल्दी जल्दी फैसले लेने होते हैं, तो आपका दिमाग डेवलप होता है फैसला जल्दी लेने में, कि ये करना है कि ये करना है। इसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना, फौरन तय करो कि ये करना है कि यस और नो, यस और नो। तो गेम खेलने से बहुत सारी चीज आती है। स्पोर्ट्स में हम भेजते हैं बच्चों को, क्योंकि उससे भी उनका दिमाग बढ़ता है, उससे उनको टीम कोऑर्डिनेशन, बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं, फिजिकल हेल्थ तो है ही। तो हम अपने बच्चों को हर तरह से ग्रूम करते हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम गेम मत खेलो या कार्टून मत देखो, फिल्में मत देखो, हम सब देखने देते हैं,
और बच्चे भी समझते हैं, तो पढ़ते हैं, सबका टाइमिंग फिक्स है, ये मेरे गेम खेलने का टाइम है, ये मेरे पढ़ने का टाइम है, तो वही ईमानदारी से सारा काम करते हैं। अंदर जो उनकी इंटेलिजेंसी है उसकी कमी है। ठीक है। कमी है तो यहाँ पे स्टेट लेवल पे जो फैसिलिटेशन गवर्नमेंट को चाहिए हमें हमारे बच्चों को प्रोवाइड करें, वो नहीं की जा रही। अब अरफा करीम थी एक बच्ची, उसने क्या कुछ हासिल किया, उसको बाहर बुलाया गया, वहाँ पे एक अवार्ड दिया गया, अनफॉर्चुनेटली कि वो कैंसर की पेशेंट थी, वो बेचारी अल्लाह पाक को प्यारी हो गई। इसी तरह से हमारे और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर बेशुमार टैलेंट है और वो मुल्क का नाम हर लेवल पे जाके रोशन करना चाहते हैं, रोशन कर भी चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से स्टेट लेवल पे उनकी सरपरस्ती नहीं की जा रही। आवाम को उनके बल बोते पे छोड़ा जा रहा है, आवाम को गुर्बत की चक्की में धकेला जा रहा है। जो बेचारे अफोर्ड कर जाते हैं वो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छे लेवल की तालीम दिलवा जाते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर जाते वो इसके बावजूद कि उनके बच्चे आगे जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, वो उससे महरूम रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात किस्म थी कि जितने हमारे बड़े शहर हैं वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ लाहौर में ला के बसा दी गई है। अब जितना जनूबी पंजाब है, हर शहर से लोग माइग्रेटेड हैं यहाँ पे लाहौर फॉर एजुकेशन पर्पज़। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे ये क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे दी जाए तो लोग अपने लोकल लेवल पे बैठ के अपने उन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। तो ये बेसिक वजह है। स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी अपनी बच्चों को, अपनी रिया को, अपनी आवाम को, स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल, जब वो मौजूदा सहूलतें देगी जो उनको रिक्वायर्ड हैं। सर जी, पंजाब आने का या लाहौर आने का उनकी मजबूरी है। जो आपने बात कही ना, वो मैं इसलिए इसको जरा दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ही है पंजाब। सारे जो दूसरे आपके सूबे हैं वहां से पैसे लिए जाते हैं और सारी जो सुविधाएं हैं वो पंजाब में दी जाती हैं, खासकर लाहौर, इस्लामाबाद और इधर, और सारी पंजाबियों को दी जाती हैं, पंजाब में दी जाती हैं। बलूचिस्तान की गैस आपके यहां आएगी लेकिन बलोचियों को गैस नहीं मिलेगी। पाकिस्तानियों को पार्ट जम्मू कश्मीर से आप वहां पर बिजली पैदा करेंगे और वो बिजली आप यहां यूज करेंगे, उनको देंगे आप 40 रुपए पर यूनिट। अपने यहां सबसे पहले यूज करेंगे आप लाहौर में, पंजाब में और इस्लामाबाद में। तो कुल जमा आप सारी जगहों से चूसते हैं, वो उनकी जो चीजें हैं वो आप उनसे ले लेते हैं और उन सबको आप झोंक देते हैं लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और इधर, मतलब पंजाब वाले रीजन में। तो जाहिर सी बात है कि भाई जहां पर इतना इन्वेस्टमेंट होगा उस इलाके में डेवलपमेंट होगी। तो पंजाब आपका डेवलप है तो वहां पे यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं, बाकी भी चीजें हैं, तो लोग आपके यहाँ ही आएंगे ना जहां पर सुविधा ज्यादा मिलेगी। अब बलूचिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तानी को पार्ट जम्मू कश्मीर में शायद एक यूनिवर्सिटी है, बलूचिस्तान में एक है या जो भी है, एक आध और होंगी, कहां जाएंगे बच्चे बेचारे। तो यूं कहिए ना कि आप उधर से लूट लूट कर सारा पंजाब में डाल देते हो, तो वो भी बेचारे, उनकी मजबूरी है, अब आएंगे यहीं पे, क्या करें। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे, पहले भी हमारे बच्चों ने, हमारी बच्चियों ने मुल्की लेवल पे नाम रोशन किया, आइंदा भी इंशाल्लाह रोशन करेंगे। लेकिन सर आप ये देखें कि ये सिर्फ एक 9 साल का बच्चा है, उसके इंटरेस्ट आप देखें कि उसका इंटरेस्ट क्या है। उसने कहा है जी मेरा साइंस में इंटरेस्ट है, मेरा स्पेस को जो एक्सप्लोर करने का इंटरेस्ट है, और वो खुद उसके ऊपर रिसर्च करता है, एजुकेशनल साइट से इंफॉर्मेशन गेन करता है। मतलब आप ये देखें कि वो उसका इंग्लिश का एक्सेंट आप देखें किस तरह से वो इंग्लिश बोल रहा है। आप अगर यहाँ पे किसी मार्केट में किसी 8 से 9 या 10-12 साल के बच्चे को पकड़ के पूछ लें कि आपकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो मैं आपको शर्त लगा के कहती हूँ कि यहाँ पे किसी को मार्केट में नहीं पता होगा कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। उसकी वजह मैडम ये है, उसकी बेसिक वजह ये है कि मैंने जो पहले अर्ज़ किया कि हमने इन सारी चीज़ों को तबकात में तकसीम कर दिया है, लेवल बना दिए हैं, ABCD लेवल। ए लेवल ऊपरी वाला लेवल है, जो ब्यूरोक्रेसी के बच्चे हैं। अब जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी हमारे जर्नैल हैं, इन सब के बच्चे क्वालिटी एजुकेशन के लिए बाहर के ममालिक में एजुकेशन ले रहे हैं। उससे नीचे वाला तबका यहाँ भी रह जाता है कि जो 50-50 हज़ार फीसें पे करके अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं। उससे नीचे एक तबका है, वो 10-20 हज़ार वाली फ़ीस पे कर रहे हैं। उससे एक नीचे तबका है जो महल्लों में, जो गलियों के छोटे छोटे स्कूल्स हैं या जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वहाँ पे जाके बच्चों को अपनी एजुकेशन दिलवा रहे हैं। वो अपना डंग पूरा करवा रहे हैं कि चलें बच्चों को घर से निकालें, उनको थोड़ा शऊर आ जाए। अब जिस घर में गुर्बत होगी, जहाँ पे हर वक्त मुआशी महंगाई और मुआशी बदहाली डिस्कस होगी, वहाँ पे बच्चों के अंदर जो स्किल्स हैं वो भी ज़ाया हो जाती होती हैं। तो
सर ये तो सारा का सारा हमारी गवर्नमेंट का कसूर है कि वो अच्छे एजुकेशनल ना तो इदारे बना पा रही है। आप सरकारी स्कूलों का हाल देख लें, क्या आप अपने बच्चों को पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहेंगे? अब सरकारी स्कूलों के बच्चों का जो 20-30 साल पहले म्यार हुआ करता था, या जो वहाँ पे जो हमारे टीचर्स थे, जो उनके पढ़ाने का लेवल था, वो अब नहीं रहा। अब हर बंदा, हर माँ बाप परेशान है कि हम अपने बच्चे को किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाएं, ना कि गवर्नमेंट के स्कूल में। सर हमने यहाँ पे स्कूलिंग को, एजुकेशनल को जो है वो बिजनेस बना लिया हुआ है कि हमने पैसा छापना है। आप प्राइवेट स्कूल की कोई भी फीस देख लें, 10,000 से नीचे भी किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं है। यही वजह है जब हमारा स्कूलिंग सिस्टम, जब हमारा एजुकेशन सिस्टम टीचिंग से हटके, खिदमत से हटके वो एक कमाई का जरिया बनेगा, तो फिर वहाँ पे एक मुकाबले की फजा बन चुकी है। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, करीब करीब खत्म वीडियो है। अब ये तो बड़ी सस्ती पढ़ाई बता दी आपने सना। आपने कहा कि जी 10,000 से कम फीस नहीं है आपकी, तो पाकिस्तानी रुपए में 10,000 यानी कि इंडियन रुपए में मैं देखूं करीब 3,000 रुपए होती है। भाई साहब हमारे यहाँ तो 3,000 में कोई स्कूल नहीं है। जो मेरा बड़ा वाला बेटा जाता है वो 6th क्लास में है, उसके महीने की पढ़ाई का खर्चा 10,000 रुपए फीस है उसकी। जो छोटे वाला अभी प्ले स्कूल में जाता है वो 3,000 रुपए पर महीने के खर्चा है उसका। तो इंडिया में भी जो पढ़ाई लिखाई का बिजनेस है वो बिजनेस ही है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि उसके बदले हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जरूर मिलती है। हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में सुधार हुए हैं, लेकिन अभी भी जो मैक्सिमम सरकारी स्कूल हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा, जैसे साउथ में हमारे सरकारी स्कूल हैं या नॉर्थ में भी कई सारे सरकारी स्कूल हैं जिनका बड़ा नाम है। सेंट्रल स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, उनका बड़ा नाम है, बड़ी पढ़ाई है और वहां से बच्चे निकलते हैं, बड़े अच्छे उसमें निकलते हैं, सरकारी स्कूल्स हैं। लेकिन उनमें एंट्रेंस बहुत मुश्किल है। जो नॉर्मल सरकारी स्कूल हैं, जो जिलों में होते हैं, जो शहरों में होते हैं, जो कस्बों में होते हैं, वहां उस लेवल की पढ़ाई नहीं है, तो इसलिए हम नहीं पढ़ाते वहां पे बच्चों। तो पढ़ाई हमारे यहाँ भी सस्ती नहीं है, पढ़ाई हमारे यहाँ बहुत महंगी है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ एक रिक्शा चलाने वाला का बच्चा भी जो होगा ना, अगर वो पढ़ना चाहता है तो बाप अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करके पढ़ाएगा जरूर उसको। ये अंदर हमारे बहुत ये संघर्ष करने की क्षमता है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को हम अपने से ज्यादा एजुकेट करते हैं। और चाहे किसी का बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, मुकेश अंबानी का बच्चा हो, या किसी भी तबके का बच्चा हो, कोशिश हम सबकी यही होती है कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, और ये हम करते हैं। तो आपके यहां तो फिर भी बहुत सस्ती पढ़ाई। और ये मैं एक नॉर्मल से स्कूल की बात बता रहा हूं, हाई फाई स्कूल में चला जाऊं तो 20,000 रुपए पर महीने का भी खर्चा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ स्कूल जो है वो बिजनेस का धंधा नहीं है, बिल्कुल है हमारे यहाँ भी। बाकी रही बात बच्चे की बात आपने सुनी, तो मैं फिर कहूंगा कि देखिए, हमने अपना जो सामाजिक फैब्रिक है, जो सोशल फैब्रिक है, वो ऐसा बनाया है, हमने डेवलप किया है पिछले 75 ईयर्स में। पहले से भी डेवलप था, लेकिन हमने और ज्यादा डेवलप किया है इसको, क्योंकि हमें पता है कि जब हम एक घर को अपने डेवलप करना चाहेंगे, हर आदमी इस देश का रहने वाला अपने घर को पहले डेवलप करेगा, तो देश अपने आप डेवलप हो जाएगा। जैसे वो क्रिकेट के गेम में कहता है ना कि हर कोई अपना अपना रोल जो है ना, अगर रन बनाने हैं तो हर बैट्समैन अगर 50-50 रन बनाने का लक्ष्य भी लेके चले तो रन अच्छे खासे बन जाते हैं। टीम में 1-2 पर डिपेंड मत रहिए कि यही जिताएगा, यही सेंचुरी मारेगा, नहीं। अगर सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें तो टोटल स्कोर ऑलरेडी अच्छा हो जाता है। ठीक यही फॉर्मूला जो है वो देश के डेवलपमेंट पे भी लागू होता है। अगर हर कोई अपने अपने घर से डेवलपमेंट की शुरुआत करे, हम पढ़ाएंगे, हम थोड़ा और बेहतर बनेंगे, अपने घर की इकोनॉमी को और ठीक करेंगे, तो ओवरऑल देश डेवलप हो जाएगा, ओवरऑल देश की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। इनमें सबका शामिल होना जरूरी है, और हम यही करते हैं, इसीलिए इंडिया डेवलप हो रहा है। हमने अपने एजुकेशन पे काम किया है, और ये आज से काम नहीं कर रहे हैं हम, ये हजारों साल से हम अपने एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। मैं अक्सर अपने घर का एग्जाम्पल देता हूं। जो मेरी बड़ी बुआ थी, वो मास्टर्स थी, सोचिए गांव में रह के, एकदम गांव में रह के मास्टर्स थी। जो मेरे परदादा थे वो भी बहुत ही पढ़े लिखे ज्योतिषाचार्य थे, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी। मेरे दादा रहे, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पढ़ाई पर हमने शुरू से जोर दिया है। मेरे दादाजी के छोटे भाई तो प्रोफेसर थे, तो हमने पढ़ाई को प्रायोरिटी दी। सबसे पहले पढ़ाई है, उसके बाद बाकी चीजें, क्योंकि पढ़ाई जो है वो चाबी है डेवलप होने की। बाकी आप बताइए,
भाई आप लोग किस तरह कमेंट करना चाहेंगे और किस तरह की बातें करना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो ख़त्म हुई। वाकई में इस बच्चे ने तो मुझे भी शौक कर दिया। मुझे इन वीडियो से इल्म हुआ, मैंने खुद हकीकत बात मैंने इसरो पर को सर्च किया या ना ही इनकी कोई मतलब कि अपनी ये जो चंद्रयान 3 है ये इंडिया के लोगों के वजह से ही मतलब मेरे तक इल्म पहुंचा। मुझे पहले नहीं पता था कि इसरो इतनी तरक्की कर रहा है, बल्कि किसी को भी हमें नहीं पता होगा। अगर जो हमारे चंद लोग अगर बैठते हैं ना यूट्यूब पर या रिएक्शंस करते हैं या सोशल मीडिया से अटैच हैं, उनको थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन इतनी गहराई से नहीं जितनी गहराई से वो बच्चा बता रहा था। तो मेरे ख्याल में मैं अगर किसी अपने आम आदमी को पकड़ूँ ना तो मैं गारंटी के साथ 100% ये कह सकता हूँ कि हमारे किसी आदमी को नहीं पता होगा कि ये चंद्रयान 3 मिशन है क्या, इसके मकसद क्या है, या ये क्यों इंडिया भेज रहा है, या आदित्य एल 1 है क्या, किसी को नहीं इल्म होगा। तो उनके बच्चे को पता है कि वो कैसे पता है, मैं बताता हूँ। उसके वालिद को शौक था। तुम बताओ। मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि ठीक वो उनका शौक हो उनकी कंट्री में, लेकिन हमारा देखें आप कहते हैं कि मैं किसी बंदे से भी पूछूं किसी आदमी से तो उसको पता नहीं होगा। आप देखिए यार जिस मुल्क में खाने पीने का फुकदान हो वो इस तरफ उनका ध्यान क्या नहीं होगा। तो इस वजह से उनके वहाँ पर ये तो मसला ही है ना, कोई खाने पीने का कोई है ही नहीं। देखिए यहाँ पर बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग हथियार उसके खिलाफ कर रहे हैं। और देखें कि जो हमारी स्पेस एजेंसी है स्पार्को, उसके मुलाजमिन कहते हैं कि सोए रहते हैं, कोई काम का आयोजन होता नहीं है, तरक्की खाक कर नहीं है। इसलिए देखें ना कि हमारा अगर खाने पीने का में फुकदान नहीं होगा तो फिर वो आगे जाएगा, फिर नए से नए जो काम करेगा, लेकिन हमारा यही मसला कभी खत्म नहीं होगा। इस वजह से हमारे जो लोग इंडिया के बच्चों के बारे में बताओ, बाकी बहस छोड़ो, ये तुम्हारा रोना धोना लगा रहेगा। उस बच्चे की काबिलियत बताओ, उसकी तो तुम्हारी है इतनी बातें जितनी वो जानता था, इतनी जानकारी तुम्हारी थी कि सच बताना नहीं होगी। उसने जो नासा के बारे में बातें की, जो आदित्य एल 1 मिशन के बारे में बातें की, फिर उसने जो इसरो के बारे में बातें की, यकीन विक्रम साराभाई, मुझे ये नहीं पता था कि विक्रम लैंडर किस वजह से उनका नाम विक्रम रखा गया। उस बच्चे की बात से मुझे पता कि ये उनका जो लीडर है विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम लैंडर है। मेरी बात सुने ना, पर आज पता चला है, अब पता चला है। तुम्हें पता था विक्रम जो लैंडर है उनका लैंडर का नाम विक्रम है, और क्यों विक्रम रखा गया, किसके नाम पर विक्रम है? लैंडर का नाम तो विक्रम पता था, लेकिन इस तरह नहीं पता था। यार देखें ना, ये काम होता है सर्च के बिना पर। वो 9 साल का बच्चा है, वो कह रहा था कि मैं फॉलो ही उनको किया इस तरह के चैनल्स को, और मैं उनको सुनता हूँ। इस तरह सर्च करता है, सर्च करने से पता चलता है। उसने कहा कि मैंने वीडियो देखी थी, मैं इसके बारे में सुना था, लेकिन मुझे फिर भी चैन सुकून नहीं आया। मैंने गूगल पर सर्च की, ये है असल फैक्ट्स पर वो देखना चाहते हैं फैक्ट्स क्या है। उसने फैक्ट्स ढूंढे, और हम क्या करते हैं, हम शापर ढूंढते हैं ताकि अच्छा सा बड़ा सा शापर फेंक दें। शापर, मेरे बात करने का मकसद शापर ये है कि जो हवाई बातें। शापर आपने कभी शायद आपको पता हो, आप जो पॉलीथीन के जो होते हैं ना लिफाफे, उसको हमारे इधर शापर कहते हैं। वो जब आंधी या हवा आती है तो वो उड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो उड़ते चले जाते हैं, घूमते ही रहते हैं। तो मैं ऐसी बातें होती हैं जो हवा में उड़ती हैं, हमारी कोई किसका कोई ना सारा तो ना पाऊँ, उसको मैं शापर कहता हूँ। भाई ये सारा होता है इन्वायरमेंट का मामला। आपको जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा आप उसी तरह होंगे। उस बच्चे की आप बता रहे हैं कि 9 साल उम्र है। 9 साल की उम्र में उसने कहा कि मुझे ये शौक जो है ना अपने पेरेंट्स से, स्पेशली अपने वालिद से हुआ। तो जाहिर सी बात है उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे होंगे और अक्सर उसकी बातें स्पेस वगैरह से या ऐसी बातें वो करते रहते होंगे, जिसकी वजह से बच्चे में ये शौक पैदा हुआ। उसने सर्च किया और जब उसने कोई बात सुनी तो उस बात को कन्फर्म करने के लिए उसने यूट्यूब का इस्तेमाल किया और उससे ये बात हकीकत जो फैक्ट्स हैं ना वो वहाँ से लिए। तो भाई इंडिया इस बात से वाकई आ गया है कि वो एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में, साइंस में वो सब आगे जा रहा है। तो कल मैं मदरसे, आपने वीडियो देखी कल जब मदरसे के बच्चों से पूछा मदरसे के चंद्रयान 3 पर, उसका उनका नॉलेज चेक करें। नॉलेज उनका माशाल्लाह बहुत ज्यादा था। वो एक भाई शर्मिंदगी हुई थी कल, शर्मिंदगी मदरसे का स्टूडेंट था और वो ये कह रहा था कि भाई
इंडिया वालों को चांद पे जाना ही नहीं चाहिए, ना जायज है। फतवा दे रहा है। हैरानी होती है भाई कि ये तमाम जो चीजें हैं ना, चांद, जमीन, सूरज तो ठीक है वो एक अलग है, सियारा गर्म है, वहां पे नामुमकिन सा बात है। तो ये सब इंसानों के लिए बनी है, डिस्कवर करें चीजें, नई से नई देखें भी क्या है, इसका मकसद क्या है, ऐसे ये इन्वेंशन करें। ये बात नहीं है कि चांद पे ना ये करेगा कौन? जब पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स ये कहेंगे बुक्स में ये मिलेगा कि हिंदू दगाबाज है, हिंदू धोखा देते हैं, हिंदू ने धोखा दिया, हिंदू ने ये किया। अगर ये कहेंगे, फिर पेरेंट्स ये कहेंगे कि हिंदू जो है वो 2 नंबरी करते हैं, हिंदू हमारे दुश्मन है, असल पता क्या है भाई, फिर क्या तरक्की करें? बात हमें जो है ना हुकूमतों ने या ये जो हमारे हुक्मरान है इन्होंने लगाया हुआ है, हमें शशुपान में डाला हुआ है, लाल बत्ती के पीछे, लाल बत्ती के पीछे भी। और इन्होंने हम पे महंगाई का वो तूफान गिराया हुआ है कि बंदे को अपनी रोटी के अलावा कोई किसी दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। बंदा बिल देता है तो उसके बाकी जो खाने की चीजें और बाकी जो आप कह रहे हैं कि जो भी उसके रोजमर्रा की जरूरियात उसको पूरा करने के लिए तगोदो करता रहता है, उसका इस तरफ ज़हन ही नहीं जाता कि दूसरी साइड पे क्या हो रहा है। तो ये होता है कि जहाँ पे आवाम को सहूलतें दी जाए, पढ़ाई के लिए दी जाए, बाकी दूसरी हर चीज के लिए दी जाए, तो वहां पे ऐसा माशरा जो है ना वो तरक्की करता है, जैसे इंडिया। हाँ रहमतुल्लाह भाई मेरे भी यही कमेंट्स हैं, मेरे ज़ाहिर बात है इस तरह बच्चा भी अच्छा, ज़ाहिर बात है माहौल की असर होता है और माहौल की वजह से वैसे बातें लोग की भी ठीक है। लोग ने भी मैं पॉइंट आउट ये किया है कि ये हमें फिक्र, वाकई ये इंडिया और पाकिस्तान के बच्चों में फर्क है। पाकिस्तान के बच्चे आप देख लें कि अगर इस तरह का उनको माहौल मिले तो वो भी इस तरह ही है, वो को बच्चा डिफरेंट नहीं है, वो भी इस तरह का ही है। वैसे सॉरी टू से ये मुझसे वीडियो मिस हो गई, कल यानी कि परसों आपको इंशाल्लाह इस पर वीडियो मिलेगी बच्चों के साथ। मैं भी अपने बच्चे इकट्ठे करूँगा 10-15 और उनसे पूछूंगा। वो बच्चे मेरे ख्याल में ये वीडियो मुझे रिकमेंड भी हुई थी, सॉरी टू से मुझे ये याद नहीं रहा, ज़हन में नहीं रहा। हो सकता है मैं बच्चों को इस बच्चे की वीडियो दिखाऊं और उससे हो सकता है उनको थोड़ा सा कर्ज पैदा हो, उनमें कुछ जोश आए, यार ये बच्चा हमारे ही क्लास फेलो, हम उम्र है, तो उसको इतना पता तो हमें क्यों नहीं पता। तो हो सकता है इसकी वजह से कुछ बच्चों में थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाए। तो इस पर शायद इस बच्चे की वीडियो पर, स्पेशल आलोक सर की वीडियो पर तो हमने बहुत देख ली, लेकिन जो प्योर इस बच्चे की वीडियो जो ये अपलोड हुई है उस पर मैं रिएक्शन ज़रूर बच्चों के साथ करूँगा। तो ये बिल्कुल वाज़ेह डिफरेंस है और इसी वजह से इंडिया तरक्की भी कर रहा है, आगे भी जा रहा है। आगे वही जाता है जो नफरतें मिटाकर सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस करता है। मिलते हैं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।